वहां पर वही सांकेतिक भाषा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, रामायण का संकेत। बड़ा से बड़ा व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसको कभी मूर्छा नहीं आवेगी। उसकी व्याख्या यथासाध्य करने की चेष्टा करूंगा, पर जो अभी से सोना जिन्होंने शुरू कर दिया है, पहले इस रोग से तो कम से कम बच ही जाए, और लोगों की चर्चा तो बाद में होगी। अभी तो जिनको निद्रा रोग सता रहा है, वो तो बेचारे कितना दुर्भाग्य होगा कि यहाँ आके भी वंचित रह जाएंगे। तो लक्ष्मण जैसा महान व्यक्ति कभी हनुमान जी की मूर्छा का वर्णन, कभी लक्ष्मण जी की मूर्छा का वर्णन। इसका अर्थ है कि भाई ये रोग इतने प्रबल है कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी कभी न कभी उस रोग का प्रभाव पड़ता है। हाँ, लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हुआ तब रामायण में लक्ष्मण जी को वैराग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है और मेघनाथ को काम के रूप में। मोद शमौलित अहंकार पातार काम विश्रामाली। तो एक और काम है और दूसरी ओर वैराग्य है। तो लक्ष्मण जी ने तो बार बार मेघनाथ को हराया, लेकिन ऐसा भी एक क्षण हुआ कि जब उसके प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। कि ये शक्ति की एक संकेत है, पर बड़ी सार्थक बातचीत आई। क्या ये जो रोग हुआ हो, तो रोग के संदर्भ में 3 वस्तुओं की समस्या और क्या है? एक तो योग्य वैद्य मिले, तो इसलिए ढूंढ करके सुखेर वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने ये बता दिया कि दवा जो है वो द्रोणाचल पर्वत पर है, तो योग्य वैद्य चाहिए और दवा चाहिए, और तीसरी वस्तु और चाहिए। क्या? तो सुखेर वैद्य ने ये कहा कि दवा भी तभी काम करेगी जब सूर्य के उदय से पहले आ जाए। तो इसका अर्थ ये है दवा चाहिए, दवा भी समय पर चाहिए, और योग्य वैद्य चाहिए, योग्य डॉक्टर चाहिए। तो तीनों मिलने को बड़ा कठिन हो जाता है। कभी योग्य वैद्य नहीं मिला, कभी सही दवा नहीं मिली, और कभी दवा समय पर नहीं मिली, और यहाँ तो तीनों संयोग बन गए। हनुमान जी सुखेर वैद्य को ले आए, और सुखेर वैद्य को ये रामायण की एक आध्यात्मिक भाषा है। वैसे तो बड़ी विचित्र बात है, आश्चर्यजनक लगता है कि शत्रु के नगर में रहने वाले को वैद्य के रूप में स्वीकार करना। क्या स्वर्ग में वैद्य नहीं था क्या? भगवान को स्वर्ग से वैद्य को बुलाना चाहिए कि लंका वाले वैद्य को बुलाना चाहिए? और सांकेतिक भाषा ये है, और वो बड़े महत्व का है। तो उसका उत्तर ये है कि आप वैद्य से क्या चाहते हैं, या डॉक्टर से आप क्या चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि वैद्य और डॉक्टर आके आपकी बड़ी प्रशंसा करें और आपके मन की सारी वस्तुएं जो है वो आपको खाने के लिए बता दें, तो आप उसका परिणाम क्या होगा? बोले सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल रही है आस राज धर्म तन 3 पर हो वेगी ना। इसलिए डॉक्टर और वैद्य का काम तो दोष निकालने वाला है, दोष खोजता है, वो जांच करता है, तो रोग की जांच करता है। मानो भगवान का अभिप्राय ये था कि लंका वाले दोष देखने में जितने निपुण है का वो अन्यत्र का कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग तो डरते हैं कि कोई दोष निकालने वाला न मिले, भगवान ने कहा मिला लंका वाला ही वैद्य सबसे अच्छा है। और प्रभु जानते भी है, आपने ध्यान दिया सुखेर वैद्य ने लंका में कभी किसी की मूर्छा दूर की हो, ऐसा वर्णन नहीं आता। केवल लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की है। जो आप वैद्य विचारा करें क्या? सुखेर वैद्य लंका में रहते थे तो शोभा के लिए थे क्या? रावण दोष सुनने के लिए प्रस्तुत था क्या? जो लोग अपना दोष ही नहीं सुनना चाहते, उनका दोष जो चाहते ही नहीं कि हमारे दोष दिखाई दे, आप
शरीर के रोग के संदर्भ में क्या आप चाहते हैं? कोई चाहता है क्या कि आकर के वो रोग के कीटाणुओं का पता न लगावे? और आपको तो अच्छी तरह पता है कि आज कीटाणु को देखने के लिए यंत्र होते हैं, वो कितना कीटाणु को छोटे से बड़ा करके देखते हैं। इसका अर्थ ये है, जीवन में अगर मन की बुराइयों को दूर करना आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपके दोष को 1000 गुना करके देखे। अंदरूनी शरीर के लिए आप यही ढूंढते हैं। तो हम तो डरते हैं कोई हमारी आलोचना न कर दे, हमारी निंदा न कर दे, अपने दोष में निकाल दे। नहीं, भगवान कहते ना, जानते हैं सुखदेव वैद्य में साहस ही नहीं था कि कभी रावण में कोई दोष निकाल सके या लंका में कोई कमी बता सके। और आप कल्पना कीजिए, अगर सुखदेव वैद्य कहीं किसी को देख करके ये कह देते कि हाँ रोग तो है और इसकी दवा जो है वो 60,000 योजन दूर पर्वत पर है और सूर्योदय से पहले आना चाहिए, तो रावण पहले वैद्य जी की पिटाई करता कि दवा तुमको पहले से मंगा के रखना चाहिए, इस समय पर तुम कहते हो कि इतनी दूर दवा है और उसको आना चाहिए। इसलिए तुमने ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया। उन्होंने कहा नहीं, लंका वाला वैद्य। और लंका वाले वैद्य पर इतना भरोसा किया कि इसका वो बहुत ही सूक्ष्म सूत्र ये है कि वैराग्य जो है वो तो दोष दर्शन के बिना चैतन्य हो ही नहीं सकता। राग से जो है वो तो स्वाभाविक रूप से दोष जहां पर है वहां उसकी वृद्धि होगी। इसलिए वैद्य जब आया और वैद्य ने कहा कि दवा चाहिए, तो हनुमान जी की ओर प्रभु ने देखा और हनुमान जी दवा लेने के लिए चले। और बहुत मीठी बात आती है, रावण ने ये सुना कि वो बंदर, रावण अगर किसी से घबराता था तो ये हनुमान जी ही थे। ऐसे घबराने पर भी वो सदा उनको बंदर ही मानता रहा। उससे बड़ा कोई उसने प्रमाण पत्र नहीं, उसने नहीं दिया। सदा ये कहता थी कि हाँ है कभी एक महाबलशीला है बंदर, दो बलवान है, तो सोचने लगा क्या किया जाए। तो लंका में एक राक्षस था, उसका नाम था कालनेमी। ये व्यंग है। ये रावण के नगर में जितने साहित्यिक नाम थे वो अन्य तो कहीं नहीं थे, पंडित था तो नाम तो एक से बढ़ करके चुनता था। और वो जानते हैं उसने कालनेमी शब्द को संस्कृत में कहते हैं, जो चक्र होता है उसको नेमी कहते हैं। कालनेमी कहिए, काल चक्र कहिए। तो रावण की सेवा में रहता था, आज्ञाकारी था, उसका नाम रखा रावण ने कालनेमी। रावण का तात्पर्य क्या है? ये सारे संसार के जीव जो है भले ही काल चक्र के वशीभूत हो, पर वो तो मेरा नौकर है। तो जो अभिमानी लोग होते हैं, जब सफल होते हैं, यही समझते हैं कि काल तो मेरे ही बस में है। तो आप अपने नौकर का नाम कालनेमी रख करके अपने को काल का विजेता मान लें, तो आप संतोष कर लीजिए। अपने बेटे का नाम अक्षय कुमार रख करके रावण की तरह बुरा नहीं मानेंगे। मैं कोई रखे हुए हो तो मैं इस आलोचना में नहीं कह रहा हूँ, उससे कोई भी बढ़िया नाम। आप अपनी वाटिका का नाम अशोक रख लीजिए तो आप शोक से नहीं बच जाएंगे। पुत्र का नाम अक्षय रख देने से पुत्र तो अक्षय नहीं हो जाएगा। नौकर का नाम कालनेमी रख देने से काल चक्र तो आपके बस में नहीं हो जाएगा। पर रावण जैसा व्यक्ति जो सफल होता है वो यही मान करके चलता है। जैसे कि ये तीनों का भ्रमों का निराकरण अगर किसी ने किया और हनुमान जी ने किया। आप जानते हैं अशोक वाटिका को किसने उजाड़ा? हनुमान जी ने। अक्षय कुमार को किसने मारा? हनुमान जी ने। और जो कालनेमी था उसको किसने मारा? हनुमान जी ने। रामायण की अपनी एक भाषा। रावण तुरंत कालनेमी के पास गया, वो जा रहा है दवा लेने के लिए, उसकी गति तो बड़ी तीव्र है, तुम जाओ और शीघ्रता से जाकर के उसको रोको, समय पर दवा ना आवश्यक है।
उसने कहा कि महाराज हम मेरे लिए क्या संभव है? बिगड़ करके कहा तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। मैं कहता हूँ तुम कार्य नहीं हो और समय की तो समस्या है। सूर्य का उदय तो काल से जुड़ा हुआ सत्य है, तुम रोको। तो कार्य में कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं तो नाम का कार्य नहीं हूँ। वो जो जा रहा है वो तो महाकाल है। अब मैं क्या करूँगा? काल ज्ञान कर बख्श जोड़ी। हनुमान जी तो शंकर के अवतार है, तो करालम महाकाल कालम कृपालम। इसका अर्थ है कि ये जो महाकाल है वो तो भाई तो अशोक बात बता देता है कि तुम्हारी ये जो वाटिका है वो तो वस्तुता कभी भी अशोक नहीं हो सकती है। तो जब उस वाटिका में तुम सीता जी को बैठा करके उड़ा रहे हो, पूछा गया अशोक वाटिका कैसी थी? बोलता अशोक मुख जा आई, सीता बैठी शो करता है। तो सत्य यही था। और उसका अर्थ ये है कि वस्तुतः ये जो काल है ये तो महान शक्तिशाली है और यही हुआ जी। अंत में रहा तो यही एक क्षण के लिए कि काल नहीं की गति तो शायद हनुमान जी से तीव्र है, और ये तो तीव्रता उसके लिए दुर्भाग्य बन गई। अरे हनुमान जी की गति से जरा रोक करके पिछड़ गया होता तो प्राण बच नहीं जाते। हमारे जीवन में इस बात का अनुभव ये नहीं दे जो अनिवार्य है उसका हम कैसे, या तो हम गिड़गिड़ाएं कर क्षमा मांगे रोए, और या हम निर्भय हो जाए। और ये सत्संग में जो विवेक दिया जाता है, ये भी कहा जाता है कि अरे शरीर तो नश्वर है, तुम पहचानो कि तुम कौन हो। और यही परिचय जब परीक्षित को प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति जान लेता है कि ईश्वर अनंत जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। ये जब ये सुनाया जाता है कि ये शरीर तो वस्त्र है, जब ये कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है, तो एक महात्मा ने बड़ी मीठी बात कही। किसी ने पूछा महाराज कि ईश्वर ने 84 लाख योनियां क्यों बना डाली? तो हंस करके कहा भाई जो बड़े व्यक्ति होते हैं, गरीब तो अपने लड़के के लिए एक ही कपड़ा बनवाता है, पर बड़े लोग तो तरह तरह के कपड़े बनवाते हैं। तो ईश्वर ने अपने लड़कों के लिए 84 लाख तरह के कपड़े बनवा दिए। तो यही से चलता है खुद के पास तो और नए नए फैशन के 84 लाख योनि को आप क्यों मान लीजिए कि ईश्वर ने कितने नए नए तरह के वस्त्र बना दिए। और जब ये कहा गया वातांश जरणानी था दिहाय नवानी प्रेरणा करो बनानी, गए और समझ आ गया ये तो वस्त्र है। सुनते सुनते एक क्षण में नहीं आ जाता।